Very good morning class 8. How are you all? I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज जो है चैप्टर 1 जो हम हेल्थ इन इंडियन स्लम्स पढ़ रहे थे, टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द हेल्थ इन इंडियन स्लम्स। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। देखिए यहाँ पे हम क्विक आंसर देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो सबसे अप्रोप्रिएट सही आंसर है उस पर टिक करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट कॉज्ड अ रैपिड इंक्रीज इन द सिटीज पॉपुलेशन। सभी लोग ध्यान से करेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, फिर उसके बाद ये ना कहिएगा कि सर नहीं कराए थे। सभी बच्चे डेफिनेटली इसको करेंगे। ओके, व्हाट कॉज्ड अ रैपिड इंक्रीज इन द सिटीज पॉपुलेशन, तो टेक्नोलॉजी तो था नहीं, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मनी विच इज नॉट अकाउंटेड इन द कंट्रीज इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स पीपल इन धारावी डू, पीपल क्या करते थे, तो पीपल हैव सेट अप अ स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेस इन देयर होम्स, है ना, छोटे छोटे जीविका चलाते थे। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर बच्चों, चलिए आगे देखें। Why is sickness so rampant in the slum? Because it is on the outskirt? नहीं. Because of matchbox kind of houses, lack of sanitation, garbage dumps and polluted water. इसीलिए वो सिक हो रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस 4 का बी आपका ऑप्शन सही होगा। Why did Dr. Armida Fernandez presentation shock everyone in the room? Because she quoted that 77% of newborns died. ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे और रीड टू आंसर करेंगे। ठीक है, रीड टू आंसर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अब ध्यान से सुनेंगे तो ही आप लिख पाएंगे। मैं क्वेश्चन पहले बोलूंगा फिर आंसर्स बोलूंगा, आप वीडियो को रिव्यू करके लिख लें, ठीक है, या फिर पॉज करके लिख सकते हैं। तो मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, आप ध्यान से इसको सुनेंगे। Question number 1 says that what does the headline convey about the report? रिपोर्ट के बारे में हेडलाइन क्या बताता है, क्या कन्वे करता है, ठीक है। तो रिपोर्ट तो यही था ना, अ पायनियर डॉक्टर हैज वर्कड फॉर 25 years टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इन मुंबई's धारावी स्लम स्टार्टिंग विथ ग्रोइंग आउट डर्टी इंक्यूबेटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। I repeat, a pioneer doctor has worked for 25 years to improve healthcare in Mumbai's Dharavi slum, starting with throwing out dirty incubators. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डज द रिपोर्टर बिल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लीडरशिप इन द रिपोर्ट थ्रू द हेडलाइन। रिपोर्टर इंटरेस्ट कैसे बिल्ड करता है रीडर्स के ऊपर जो वो हेडलाइंस के ऊपर रिपोर्ट बनाता है ना। तो लिखेंगे, इसका आंसर होगा October 30, Mumbai. It is the busiest public medical center. Sion Hospital, stands as a defining landmark on the southeast border of one of the city's most well-known slums. इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, how does Dr. Armida Fernandez describe her 25 years at the Sion Hospital? है ना, तो डिस्क्राइब कैसे करते हैं 25 साल का अपना जो है करियर उसमें डॉक्टर सियोन हॉस्पिटल में। तो इसका आंसर हो जाएगा
Dr. Armida Fernandez has worked at the hospital for 25 years as a pioneer of neonatal care and eventually the dean. आगे लिखेंगे इन द 70s 70 करके और एस लगा दें कॉमा मेडिकल स्टाफ एट सियोन सॉ 1 lakh patients at a month 1 lakh patients a month, more than 3,000 sick people a day. Patients were everywhere. She recalls of her early days. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. What was the first step that Dr. Armida Fernandez took after she opened the new neonatal ward at Sion Hospital? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे in 1977, she opened Sion's first neonatal ward, full stop. There, she started with a series of low-cost programs that went against what anyone had tried before. ठीक है, चलिए अब 5 का आंसर लिख लीजिए आप लोग फटाफट. डिस्क्राइब डॉक्टर अरमिदा फर्नांडिस लो कॉस्ट इंक्यूबेटर मॉडल. तो इसका लिखेंगे आंसर. द इंक्यूबेटर्स वर ओल्ड फैशन्ड एंड डर्टी, she says, and the overburdened nurses didn't have time to clean them. Infection lurked, LURKED, unseen. Fernandez couldn't find any money in her budget for the new ones, so she threw out the old, bought a few boxes of 20 rupees lamps and started a hygienic, albeit ALBEIT, आपके बुक में दिया हुआ है albeit, पेज नंबर 9 पे, albeit makeshift incubator room warmed by a fleet of household bulbs. ठीक है, चलिए आंसर 6 देखेंगे हम लोग. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट स्टेप्स डिड डॉक्टर अरमिदा फर्नांडिस टेक टू इम्प्रूव द नियोनाटल वार्ड. ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहेंगे, जिसका आंसर बोला जा रहा है आप उसको लिख लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा hygiene during those years was an afterthought and more preventive measures need to be taken. फिर लिखेंगे so she installed wash basins in all the rooms. फिर लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद अगेंस्ट हॉस्पिटल रूल्स, she allowed mothers to come into the nursery to breastfeed. फिर आगे लिखेंगे द ह्यूमन मिल्क बैंक, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द ह्यूमन मिल्क बैंक not only the first in India but also the first in Asia. Okay, full stop. In 1989, Fernandez opened the milk bank to ensure infants had the essential nutrients present in the breast milk. And the Sion Human Milk Bank saves 3 dozens baby a day. There are now 4 in Mumbai and a push for more across India. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिख लेंगे आंसर्स को. ठीक है बच्चों, ओके, आई होप कि ये इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द थिंग टू आंसर. ओके, तो आप लोग रेडी रहेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.